जेएसएससी सीजीएल का फॉर्म कैसे भरना है, चलिए शुरू करते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं वेबसाइट को सर्च कर लिया हूं। सर्च करने के बाद इस तरीके से इंटरफेस आएगा। मैं लास्ट में एक बार सर्च करके बता दूंगा, तो यहां पर समझते जाइए। सबसे पहला नंबर में डाउनलोड ब्राउजर। अगर आप ब्राउजर को डाउनलोड करके समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करके समझ सकते हैं। इसके बाद सेकेंड नंबर में न्यू रजिस्ट्रेशन, नया रजिस्ट्रेशन। इसके बाद यहाँ पर लॉगिन, यानी कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लॉगिन करके अदर इन्फॉर्मेशन को वहाँ पर भर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको समझना है न्यू रजिस्ट्रेशन के बारे में। बहुत ही आसान है। तो मैं टच करूंगा न्यू रजिस्ट्रेशन में। यहाँ पर देखिए ब्लिंक हो रहा है, मैंने टच कर लिया न्यू रजिस्ट्रेशन में। न्यू रजिस्ट्रेशन में टच करने के बाद देख लीजिए इस तरह का इंटरफेस आया हुआ है। अच्छा से समझते चलिएगा। तो पहला नंबर में क्या बोला है, हैव यू डन पेमेंट फॉर। अच्छा, 2019 में अगर आप इसका फॉर्म भरे थे तो उसका इंफॉर्मेशन देना है। अगर आप 2019 में सीजीएल का फॉर्म नहीं भरे थे तो आपको नो करना है। तो मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। मैं दोनों चीज़ समझा देता हूँ। अगर आप इसमें यस करेंगे तो देखिए इसमें भरने का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया भरने का। जैसे आप कुछ भी भर सकते हैं, जो भी नंबर होगा। अच्छा, अब मैं इसको बैक कर देता हूँ। बैक करके मैं फिर से समझाऊंगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप नो करते हैं, यहां पर देखिएगा, अगर आप नो करते हैं तो इसमें भरने का कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगर आप नो करेंगे तो कोई भी इंफॉर्मेशन भरने का ऑप्शन नहीं देगा। जैसे आप यस करते हैं कि आपने 2019 में फॉर्म भरा था तो यहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा। मैं एक बार समझा देता हूं। अगर आप पहले फॉर्म भरे थे तो यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा। इसके बाद आराम से समझिए, आर यू इंडियन, आप भारतीय हैं तो आपको यस कर देना है। यहां पर आपको यस कर देना है। मैंने यस कर दिया। मैं कंप्लीट भर के नहीं बताऊंगा, आपको मैं गाइड कर रहा हूं। आर यू लोकल रेसिडेंस ऑफ झारखंड, क्या आप झारखंड का लोकल रेसिडेंस हैं, तो आपको यस करना है। यस मैंने कर दिया। अगर आप लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड हैं तो सेलेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेसिडेंट, आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। मैं कुछ भी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूं। मेरा लातेहार है और मुझे भरना नहीं है तो मैं लातेहार यहां पर भर दिया। इसके बाद क्या बोल रहा है, सर्टिफिकेट नंबर ऑफ लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड एज पर ब्राउचर सेक्शन 9, यानी कि जो सेक्शन 9 में दिया हुआ है। तो आपने अगर रेसिडेंस बनाया है, आवासीय प्रमाण पत्र बनाया है, तो आपको यहां पर क्या देना है, सर्टिफिकेट नंबर। मैं यहां पर दिखाता हूं, इसमें आपको सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है। इसके बाद यहां पर देखिए नीचे में लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी, यहां पर आप किसके द्वारा बनाए हैं। मैं एक बार टच करके दिखाता हूं, ऑप्शन में आएगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए आ गया डीसी, एसडीओ, सीओ, तो मैं यहाँ पर डीसी कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है, आप जिससे बनवाए हैं वो आपको दे देना है। इसके बाद नीचे में क्या लिखा हुआ है, डेट ऑफ इशू ऑफ योर सर्टिफिकेट ऑफ लोकल रेसिडेंट। यहाँ पर देखिए इसमें, तो मैं फिर से इसको, अच्छा इसमें क्या बोल रहा है, डेट डालना है। डेट ऑफ इशू ऑफ योर सर्टिफिकेट ऑफ लोकल रेसिडेंट, इसमें आप डेट डाल दीजिएगा। इसमें आप टच करिएगा तो आ जाएगा कैलेंडर, तो आपको अच्छा से भर लेना है। अब चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, मैट्रिकुलेशन एंड इंटरमीडिएट फ्रॉम अफिलिएट स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड विद इन जियोग्राफिकल एरिया ऑफ झारखंड स्टेट। तो इसमें तो कहा गया है ना कि जो झारखंड से मैट्रिक और इंटर पढ़ाई किए हैं, कौन, जनरल कैंडिडेट, वही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और एसटी एससी तो कहीं से भी पढ़ा हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यस, मैं झारखंड एरिया से पढ़ाई किया हूँ, झारखंड से पढ़ाई किया हूँ मैट्रिक इंटर, तो राइट है। इसके बाद क्या बोल रहा है, नॉलेज ऑफ लोकल कस्टम लैंग्वेज एंड सराउंडिंग ऑफ झारखंड स्टेट, क्या आप झारखंड के
जो यहाँ का जो भाषा है क्षेत्रीय भाषा है, क्या आप जानते हैं जो भाषा आपको एग्जाम के लिए दिया हुआ है, क्या वो भाषा आप जानते हैं? जैसे खोरठा हो गया, कुरमाली हो गया, नागपुरी हो गया। तो मैं जानता हूँ, तो आपको यस कर देना है। इसके बाद बोला है यहाँ पर देखिए रिजर्वेशन कैटेगरी, आप किस कैटेगरी में आते हैं, किस कैटेगरी का रिजर्वेशन लेना चाहते हैं? UR, ESW, EWS, EBC1, BC2, SC, ST। तो आप इसमें जो भरना चाहते हैं, जो आपको है वो आपको भर देना है। मैंने यहाँ पर अच्छा, जैसे आप यहाँ पर जनरल भरते हैं तो ये देखिए 3 ऑप्शन इसमें आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर एक बार समझा देता हूँ। जैसे आप जनरल करते हैं तो इसको भरने की ज़रूरत नहीं है, इसको भरने की ज़रूरत नहीं है, ये ब्लैंक हो गया, इसको भरने की ज़रूरत नहीं है, इसको भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप EWS हैं या EBC1 है या BC2 है या SC ST है, तो अब यहाँ पर देखिए मैं टच करके बता देता हूँ। मान के चलते हैं ST में मैंने टच कर लिया। अच्छा, यहाँ पर क्या बोल रहा है? मैरिड फीमेल कैंडिडेट मस्ट। अच्छा, ये तो कुछ दूसरा कुछ है, मैं यहाँ पर हटा देता हूँ इसको। तो कहाँ पर थे? सेलेक्ट योर। अच्छा, यहाँ पर मैंने ST, देखिए यहाँ पर मैंने ST सेलेक्ट किया तो क्या किया? आ गया। अब यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर जैसे ST मैंने सेलेक्ट किया तो क्या किया? आया। मैं एक बार समझा देता हूँ। देखिए आपको यहाँ पर भी भरना होगा, यहाँ पर भी भरना होगा, यहाँ पर भी भरना होगा, यहाँ पर भी भरना होगा। तो पहला नंबर में जैसे इसमें देखिए, इसमें आपको क्या करना है? सिलेक्ट योर प्राइमेटिव ट्राइब्स ग्रुप, यानी कि अगर आप आदिम जनजाति हैं, प्राचीन जनजाति हैं, मैं इसको टच करके बताऊंगा, तो आपको इसमें सेलेक्ट करना है। इसके बाद अगर आप कोई सर्टिफिकेट बनाए हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, तो आपको यहाँ पर नंबर देना होगा। यहाँ पर याद रखिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट नंबर या EWS है तो EWS सर्टिफिकेट नंबर इसमें आपको भर देना है। इसके बाद सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी आप किससे बनवाए हैं, यहाँ पर मैं टच करके बाद में बताऊंगा। इसके बाद सर्टिफिकेट डेट ऑफ इशू कब बना है, यहाँ पर आपको भरना है। और यहाँ पर कैलेंडर दिया हुआ है, इसको टच करेंगे तो कैलेंडर आ जाएगा, आपको सही डेट सेलेक्ट कर लेना है। अब मैं टच करके एक बार बता देता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। आराम से समझिए, हड़बड़ की बात नहीं है। वीडियो बड़ा होगा तो क्या होगा, आपको तो सही तरीके से भरना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने जब ST सेलेक्ट किया तो नीचे में ऑप्शन दिया डू यू बिलोंग टू प्राइमेटिव ट्राइब, यानी कि आप आदिम जनजाति हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए अगर आप ST सेलेक्ट किए हैं तो अगर आप आदिम जनजाति में आते हैं, जैसे आदिम जनजाति कौन कौन? कोरवा, ब्रिजिया, असुर, बिरहोर, परहिया, सौरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया, ये सभी हैं। तो अगर आप आते हैं आदिम जनजाति में तो आपको AS कर देना है। मैं इसको वापस कर देता हूँ। इसके बाद अगर आप आदिम जनजाति में नहीं है, ST हैं लेकिन आदिम जनजाति नहीं है, तो नो कर देना है। मैंने नो कर दिया, तो नो कर दिए। तब यहाँ पर देखिए जब आप नो करेंगे, जैसे आप ST हैं लेकिन आदिम जनजाति नहीं है, तो ये ब्लैंक हो जाएगा, इसमें आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है ना? लेकिन अगर आप आदिम जनजाति हैं, अगर आप यस में टच करेंगे तो क्या बोल रहा है? इसमें सेलेक्ट करना होगा। देखिए किसमें, तो मैं यहाँ पर देखिए बता देता हूँ, इसमें आपको सेलेक्ट करना होगा। तो एक बार मैं टच करके बता देता हूँ। देखिए झारखंड के जितने भी आदिम जनजाति हैं उनका लिस्ट यहाँ पर आ गया। कौन कौन है? असुर, बिरहोर, बिरजिया, कोरवा, सब्बर, माल पहाड़िया, परहिया और सौरिया पहाड़िया। ये कितने हैं? 8 होगा। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 आदिम जनजाति है झारखंड में, और आपको याद भी करना है, जीके में भी पूछा जा सकता है। तो हम मान के चलते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ सब्बर। अगर आप आदिम जनजाति हैं तो मैंने यहाँ पर सब्बर एग्जाम्पल के लिए सेलेक्ट कर लिया। अगर आप आदिम जनजाति नहीं है तो आप नो करेंगे, नो करेंगे तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए, ये तो मैं पहले ही समझा चुका हूँ। इसके नीचे में यहाँ पर देखिए, अगर आपके पास ST सर्टिफिकेट है, AC सर्टिफिकेट है या EWS का सर्टिफिकेट है तो उसका नंबर दे देना है, ठीक है। इसके बाद नीचे में आते हैं तो सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी, यानी कि आप कहाँ से बनवाए हैं। यहाँ पर देखिए DC, SDO, CO, तो मैं
एसडीओ से बनाया हूँ। एग्जाम्पल के लिए, मैं तो बनवाया नहीं हूँ और मुझे फॉर्म भी नहीं भरना है। सर्टिफिकेट इशू डेट, यहाँ पर देखिए, एक बार मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ पर कैलेंडर दिया हुआ रहता है, तो आप इसमें टच करेंगे। एक बार मैं फिर से तो कैलेंडर में टच करेंगे तो देखिए इस तरीके से आ गया। आप आगे पीछे करके इसको सही से डेट भर लीजिएगा, ठीक है। सही से डेट भरने के बाद ये देखिए, अब कैलेंडर को हटाएंगे कहाँ से, तो यहाँ पर देखिए काट कुट का चिन्ह, क्रॉस चिन्ह है, उसको आप क्रॉस करेंगे तो हट जाएगा। तो मैं इसको टच कर देता हूँ, देखिए। अच्छा, मैं थोड़ा साइड में करके यहाँ पर देखिए क्रॉस चिन्ह में मैंने टच किया, कैलेंडर हट गया। अब यहाँ पर समझिएगा, अब आ गया है जो फिजिकल चैलेंज पर्सन है, यानी कि हैंडीकैप्ड हैं, उनके लिए PWD। तो बोल रहा है आर यू पर्सन विथ मिनिमम 40% डिसएबिलिटी। अगर आपके पास मिनिमम 40% डिसएबिलिटी है तो आपको क्या करना है, यस। अगर 40% मिनिमम नहीं है तो नो कर देना है। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर आप इसमें नो करेंगे तो क्या होगा, नो करेंगे तो ये 3 कॉलम भरने की जरूरत नहीं है, समझ गए। अगर बोला है आर यू पर्सन विथ मिनिमम 40% डिसएबिलिटी, तो मिनिमम 40% नहीं है तो नो कर दिए तो ये 3 कॉलम भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यस करते, यानी कि मिनिमम आपका 40% डिसएबिलिटी है, तो आप यस करेंगे। तो यस करेंगे तो देखिए ये तीनों में आपको भरना होगा। देखिए इसमें क्या भरना होगा, टाइप ऑफ डिसएबिलिटी। इसके बाद सर्टिफिकेट भी होता है ना, तो सर्टिफिकेट क्या बोल रहा है, PWD सर्टिफिकेट नंबर इशू बाय मेडिकल बोर्ड। तो आपको सर्टिफिकेट का नंबर इसमें डाल देना है। इसके बाद PWD सर्टिफिकेट डेट ऑफ इशू, कब इशू हुआ है, और यहाँ पर कैलेंडर है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। और हाँ, अब ये चीज़ मैं 3 ठो चीज़ समझा देता हूँ, ठीक है। तो मैं एक बार टच करके बताऊँगा कि क्या क्या ऑप्शन में आएगा। यहाँ पर देख लीजिए, अगर आप मिनिमम 40% डिसएबिलिटी हैं तो इसमें आप टच करेंगे सेलेक्ट में, तो देखिए VIDD PCCP या ऑटिज्म एंड मल्टी डिसऑर्डर, तो आप जो हैं वो भर दीजिएगा। मैंने DD भर दिया। अब इसके नीचे में सर्टिफिकेट का नंबर, इसके बाद सर्टिफिकेट का डेट। अब यहाँ पर आइए, ये मैं पहले समझा चुका हूँ, अब मैं यहाँ से समझाऊंगा। देखिए यहाँ से क्या बोल रहा है, आर यू एन एक्स सर्विसमैन, आप एक सर्विसमैन हैं, क्या आप नौकरी करते हैं, तो आपको भर देना है, यस कर देना है। अब इसमें देखते हैं कि यस करने से क्या क्या होता है। यस करने पर, हाँ सॉरी अभी हुआ नहीं है, यस करेंगे तो ठीक है, अगर नो करेंगे तो क्या होगा। देखिए अगर आप नो करेंगे, मान के चलते हैं आप कोई नौकरी चाकरी पहले नहीं किए हैं, नहीं कर रहे हैं, तो नो कर देंगे तो ये चीज़ आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है ना, ये 3 कॉलम भरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप हैं, एक सर्विसमैन हैं, आप नौकरी कर रहे हैं कहीं पर, तो आप यस करेंगे। तो यस करेंगे तो आपको क्या करना होगा, एक्सपीरियंस इन डिफेंस, यानी कि यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ, इसमें आपको ईयर कितने साल से कर रहे हैं, मंथ इसमें आपको देना है, डे यहाँ पर देना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक सर्विस मैन सर्टिफिकेट नंबर, अगर आपका जो नौकरी कर रहे हैं उसका सर्टिफिकेट है तो आप इसको यहाँ पर नंबर भर दीजिए। और एक सर्विसमैन सर्टिफिकेट डेट इशू, अब यहाँ पर ये एक सर्विसमैन का जो सर्टिफिकेट है वो कब इशू हुआ है यहाँ पर भर दीजिएगा। और यहाँ पर कैलेंडर है, डेट भरने के लिए आप भर दीजिए, ठीक है। अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं आगे, यहाँ पर समझिएगा। अब यहाँ तक मैं समझा चुका हूँ। देखिए यहाँ से मतलब स्टार्ट करेंगे। तो इसमें क्या बोला है, डू यू क्लेम रिजर्वेशन अंडर स्पोर्ट कोटा, क्या आप स्पोर्ट कोटा से आते हैं, खेल कूद से आते हैं। तो चलिए इसमें अब क्या किया है, टच करके देख लेते हैं। अगर आते हैं तो यस करेंगे, तो यस करेंगे तो यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। देखिए यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे क्या चीज़ में आते हैं, देखिए बहुत सा है, कौन सा खेल आप जानते हैं, कौन सा खेल खेलते हैं, जो आप जानते हैं वो भर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप स्पोर्ट कोटा में नहीं हैं तो नो कर दीजिएगा, ठीक है। अगर नो करेंगे
तो ये 3 कॉलम भरने की ज़रूरत नहीं है, साधारण आदमी के लिए ये 3 कॉलम नहीं भरना है, ठीक है। लेकिन अगर स्पोर्ट कोटा में आते हैं तो भर लीजिएगा, आपको फ़ायदा मिलेगा। अब चलते हैं, मान के चलते हैं इसको मैंने अच्छा यस मैं नहीं करता हूँ, अच्छा ठीक है यस कर लेते हैं। यस करने के बाद ये भर लीजिएगा और नो करेंगे अगर आप स्पोर्ट कोटा में नहीं हैं, आप खेलकूद कोटा से आप आरक्षण नहीं लेना चाहते हैं तो नो कर दीजिए, तो ये 3 कॉलम नहीं भरना होगा। इसके बाद नीचे में क्या बोला है यहाँ पर समझिएगा, अब तो समझना है कहाँ से, यहाँ से नेम ऑफ अप्लीकेंट। इसमें क्या बोला है, नोट नेम एज इन द मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, प्लीज डू नॉट यूज एनी प्रेफिक्स सच एज मिस्टर और मिसेस ईटीसी, मिस्टर और मिस्ट्रेस नहीं यूज करना है। बात समझ में आ गया है ना, यानी कि आपको मिस्टर और एमआर और एमएस का यूज नहीं करना है जब आप नाम भरेंगे। यहाँ पर आपको नाम देना है, देखिए यहाँ पर नाम भरिएगा, जैसे मेरा नाम है राजेश्वर सिंह, तो मैं यहाँ पर राजेश्वर सिंह भर दूंगा, मिस्टर नहीं भरूंगा, ठीक है। तो मिस्टर या मिस्ट्रेस आपको नहीं भरना है, क्लियर हो चुका है ना। अब आते हैं नीचे में, नीचे में यहाँ पर बोल रहा है जेंडर, आप मेल हैं, फीमेल हैं या अदर हैं। अगर पुरुष हैं तो आपको मेल में टच कर देना है, अगर फीमेल हैं तो यहाँ पर टच कर देना है, अगर अदर हैं तो इसमें टच कर देना है, क्लियर है ना। क्लियर हो चुका है, तो जैसे मैं मेल तो एम में टच कर लिया, अभी टच हुआ नहीं है, मैं इसको कैंसिल कर लेता हूँ, मेल में मैंने टच कर लिया। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर देना है और इसके बारे में कुछ लिखा है नीचे में, प्लीज कीप दिस मोबाइल नंबर एक्टिव फॉर रिसीविंग कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन। हाँ, इसमें बोला है ना कि एक्टिव मोबाइल नंबर दीजिएगा, ऐसा नहीं ऐसा नंबर दे दीजिए जो कि बंद है, तो उससे कोई फ़ायदा है क्या, नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसमें एक्टिव मोबाइल नंबर देना है। इसके बाद उसी मोबाइल नंबर को फिर से कंफर्म कर दीजिए। मान के चलते हैं कि पहला में कोई दूसरा नंबर डाल दिए और सेकंड में मतलब कि नंबर गलत टाइप हो गया, तो बता देगा कि नहीं आपने जो ऊपर में डाला है वो गलत डाला है, मैच नहीं हो रहा है, तो इसीलिए 2 बार डालने के लिए कहा गया है। मोबाइल नंबर दीजिए, इसके बाद उसी नंबर को यहाँ पर कंफर्म कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी अच्छा से लिखिएगा और फिर से उसी ईमेल आईडी को यहाँ पर कंफर्म कर दीजिएगा, क्लियर है ना। तो अब चलते हैं आगे क्या है, लगता है मैक्सिमम प्रोसेस हो चुका है। ईमेल आईडी देने के बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी तो शायद आप एडिट भी शायद कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, डेट ऑफ बर्थ, तो आपका जो जन्म तिथि है वो आप भर लीजिएगा। यहाँ पर कैलेंडर दिया हुआ है, लेकिन अच्छा से भरिएगा, गड़बड़ नहीं करिएगा, नहीं तो बहुत कुछ क्या होगा, आपको सुधार बाद में नहीं होगा। और अब चलते हैं, देखते हैं नीचे में क्या है। अच्छा, यहाँ पर क्या बोला है एक बार मैं समझा देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ में नोट डेट ऑफ बर्थ इन द मैट्रिकुलेशन, यानी कि मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है ना उसमें जैसा है वही आप डेट ऑफ बर्थ भरिएगा। अच्छा, यहाँ पर बोला है कैप्चा, इंटर कैप्चा, देखिए इसको बोलते हैं कैप्चा, जैसा लिखा हुआ है वैसे ही डालिएगा। जैसे इसमें लिखा है 44, छोटा में के और छोटा में डबल क्यू है और लास्ट में 7 है, इसको आप डाल दीजिएगा। डालने के बाद आपको क्या करना है, मैं इसको कैंसिल कर लेता हूँ। डालने के बाद आपको क्या करना है, कैंसिल करना है या फिर सबमिट एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर सबमिट एंड कंटिन्यू बोला है। सब कुछ आप एक बार देख लीजिएगा, जैसे देखेंगे कैसे मैं दिखा देता हूँ। आप एक बार अच्छा से फिर से ऐसे हाथ से नीचे आइए और सब देख लीजिए कि आप सही सही भरे हैं कि नहीं। अगर आप सब कुछ सही सही भर दिए हैं तब आपको क्या करना है, सबमिट एंड कंटिन्यू करिएगा। तो सबमिट एंड कंटिन्यू करेंगे ना तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, ठीक है, एप्लीकेशन नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, उसको आप नोट करके रख लीजिएगा, नहीं तो फिर आप लॉगिन करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसके बाद आपको पासवर्ड भी बनाना होगा, या पासवर्ड देगा या डेट ऑफ बर्थ को पासवर्ड के रूप में यूज किया जाएगा, उसको मैं बाद में बताऊंगा। और एक बार मैं एक फॉर्म
भर के बताऊंगा, ये तो मैं बता दिया, और जो जो ज़रूरत है वो आप सामने रख लीजिएगा। तो आपको लास्ट में सबमिट एंड कंटिन्यू कर देना है। तो अब मैं यहाँ पर आगे देखते हैं। आगे तो अब कुछ नहीं होगा, जब तक कि सबमिट एंड कंटिन्यू नहीं करेंगे तब तक आगे कुछ भी नहीं होगा। तो इतना ही। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, देखिए जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे ना तो आपको क्या मिलेगा, एक आईडी मिलेगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर एप्लीकेशन नंबर, और पासवर्ड के रूप में या तो पासवर्ड बनाना होगा या तो डेट ऑफ बर्थ को पासवर्ड के रूप में यूज करना होगा, जो भी होगा। तो फिर यहाँ आप जाके लॉगिन करेंगे। एक बार मैं दिखा देता हूँ। जब आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा तब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लॉगिन लिखा हुआ है ना, मैं एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर लॉगिन लिखा हुआ है, इसमें आप टच करेंगे तो क्या मांगेगा मैं दिखा रहा हूँ। एप्लीकेशन नंबर, देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन, जब आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा तो आगे का प्रोसेस करने के लिए आपको लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन नंबर लिख के रखिएगा, पासवर्ड आप याद रखिएगा, पासवर्ड बनाना होगा या तो डेट ऑफ बर्थ को पासवर्ड के रूप में बहुत जगह यूज किया जाता है, तो इसके आगे मैं बाद में बताऊंगा। और नीचे में क्या, इंटर कैप्चा, यहाँ पर क्या है कैप्चा, नीचे में कैप्चा दिया हुआ है, मैं दिखा देता हूँ। नीचे में कैप्चा दिया हुआ है, देखिए कैप्चा दिया हुआ है, और एप्लीकेशन नंबर दे दीजिए, पासवर्ड दे दीजिए, और यहाँ पर कैप्चा है, कैप्चा को इसमें भर दीजिए और लॉगिन कर दीजिए। तो आपने जो रजिस्ट्रेशन किया था वो खुल जाएगा और आगे का प्रोसेस आप कर सकते हैं। तो बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। लेकिन ये जो फॉर्म आया, कहाँ से आया, कैसे आया, तो अब मैं बिल्कुल बैक करके बता देता हूँ। आपको जाना है क्रोम में, या आपके पास आपके मोबाइल में जो भी ब्राउज़र है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, मैंने वापस चला जाता हूँ, बिल्कुल वापस मैंने बैक कर दिया। तो यहाँ पर देखिए मैं दिखाता हूँ, क्रोम है ना, क्रोम में मैंने टच कर लिया। यहाँ पर देखिए क्रोम में टच करने के बाद मैं इसको देखिए इस तरीके से रख लेता हूँ तो अच्छा होगा, इस तरीके से। तो इसमें आपको क्या लिखना है ना, अच्छा मैं लिखा था इसलिए आ गया, www.jssc.nic.in, और आपको कर देना है इसको सर्च। मैंने सर्च कर लिया। सर्च करने के बाद देखिए यहाँ पर यही है, JSSC का साइट खुल गया, ये आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा। और यहाँ पर मीनू है। अब यहाँ पर आपको बारी बारी से क्या करना है, मीनू में टच करके देखना कि मीनू में क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, या आप नीचे जाके देखिए नीचे में क्या क्या है, इसको आप ढूंढिए इधर में। तो हाँ, यहाँ पर देखिए एक एप्लीकेशन मिला ना, यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन को मैं टच करता हूँ, तो एप्लीकेशन को टच कर लिया। टच करने के बाद देखिए क्या खुलता है। तो टच करने के बाद यहाँ पर देखिए दो एप्लीकेशन खुला है। यहाँ पर एक है CGL का और एक है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर झारखंड साइंटिफिक असिस्टेंट। एक सहायक वैज्ञानिक के लिए आया था वैकेंसी, उसके लिए भी अवेलेबल है। तो आपको क्या करना है, जिसको आप भरना चाहते हैं उसमें टच कर दीजिए। तो मैं पहला में 1 में अप्लाई में कर दिया। तो देखिए इस तरीके से आएगा, तो आपको ओके करना है। हो सके एक बार में ना खुले, 2 बार में ना खुले, तो इस तरह ओके वाला टच करिएगा। तो देखिए वही चीज़ आ गया जहाँ से मैंने फर्स्ट बार स्टार्ट किया था ना। देखिए अब यहाँ पर नीचे में डाउनलोड ब्राउचर, न्यू रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, फॉरगॉट योर एप्लीकेशन। अगर आपका एप्लीकेशन भूल गया तो भी आप मालूम कर सकते हैं, इसीलिए आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सही दीजिएगा। फॉरगॉट योर पासवर्ड अगर भूल गया तो भी आप पा सकते हैं, नया बना सकते हैं। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही होना चाहिए। फॉरगॉट योर ओल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आप 2019 में भरे थे, अगर भूल गया तो भी आप यहां से पा सकते हैं, लेकिन मोबाइल नंबर याद होना चाहिए और सही होना चाहिए। तो क्लियर हो चुका होगा। बस अब आपको क्या करना है, फॉर्म सही तरीके से भरना है और तैयारी करने के लिए शुरू हो जाना है। और मैं तैयारी भी कराता हूं। मैं झारखंड जीके, मैथ, यानी कि बहुत सा सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। आप वीडियो को देखते रहिए कंटिन्यू।